हमारे एक प्रिय छात्र हैं, वह हमसे प्रश्न करते हैं कि हम अपने माला को जिससे हम जप करते हैं, इस माला को हम कैसे सिद्ध करें, कैसे जप करने के लायक इस माला को बनाएं। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बहुत जगह यह लिखा हुआ है कि यह जो माला है इसे कोई व्यक्ति बनाया होगा। कोई आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों का हो। ऐसा हो सकता है कि इस माला को बनाने वाला व्यक्ति इसको अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करता हो सकता है उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी विचारधारा आध्यात्मिक प्रकृति की न हो और माला तो वह बना दिया। तो जब वह यह माला बनाया तो भाई बनाने में इसको उसकी एनर्जी लगी कि नहीं लगी। जब वह यह बनाता होगा तो विभिन्न तरह के विचार उसके मस्तिष्क में चलते होंगे। तो उन विचारों की जो ऊर्जा है इस माला में भी आती होगी। उस व्यक्ति के जो संस्कार हैं इस माला में भी आते होंगे, और न सिर्फ आते होंगे बल्कि इस माला में उस व्यक्ति के विचार, उसके संस्कार, उसके कर्म, उसकी एनर्जी, ऊर्जा, ऑरा, वो सब कुछ इस माला में स्टोर हो जाता होगा। वहाँ से यह माला किसी व्यापारी के हाथ में होता होगा और एक प्रोसेस से गुजरता हुआ तब यह हमारे पास आता है। तो जाहिर सी बात है हमें इस माला को संस्कारित कर लेना चाहिए। बहुत जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसको गंगा जल में धो लें, इसको पंचगव्य में धो लें, इसको 24 तीर्थों के जल से धो लें, इसको विभिन्न मंदिरों में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में जहाँ पर लोग ज़्यादा साधनाएं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उन जगहों पर इसको माला को ले जाएं, जिससे कि जो संस्कार इस माला को मिलना चाहिए हमें जप के लिए, वह संस्कार इसको मिल सके। भरसक हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई न कोई गुरु हो। और गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो, नाय जैसा हो। नाय बहुत सारे लोगों को बैठा के पार करवा देती है, तो गुरु ऐसा हो। गुरु ऐसा हो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला हो, ऐसा गुरु हो। और कोशिश यह करनी चाहिए कि आपके हाथ में जो माला है वह आपके गुरु जी के पास से आए। किसी संस्कारवान साधक के हाथ से आपके हाथ में माला है। आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान,
हमें माला मिल जाए। और जब एनर्जी प्रगाढ़ होगी तो निश्चित है कि आपको माला मिलेगा। यदि आपके विचार श्रेष्ठ हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो एक गलत हाथों से आया हुआ माला भी आपके हाथ में आकर के पत्थर से पारस का कार्य करने लगेगा। पेन चाहे किसी भी कंपनी का बना हुआ क्यों ना हो, अगर सवाल लगाने में आपका अभ्यास तगड़ा है तो वह पेन आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। कितना अच्छा हो कि जो आप सवाल लगा रहे हैं वो आपके पेन में भरा जाए। तो परीक्षा में जब आप सवाल लगाने चलेंगे तो पेन खटखट खट के चलेगी। दूसरे देखेंगे तो कहेंगे भाई इनका पेन सिद्ध है क्या। तो इसी प्रकार सिद्धि तो आपके भीतर होती है, साधना आपके भीतर होती है। और आप जैसे सिद्ध और साधक के हाथ में कैसा भी माला आएगा वह स्वयं सिद्ध हो जाएगा। तो यदि आप की साधना अगर शुरुआत हो रही है तो आपको कोशिश यह करना चाहिए कि आपसे जो कोई उच्च स्तर का साधक है आप उससे माला मांग लें, अनुरोध कर लें कि कृपया आप हमें एक माला दे दीजिए। ऐसे लोगों के हाथ से लिया हुआ माला संस्कारित होगा। और यदि आप सिद्ध हैं, साधक हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो माला आपके हाथ में आते ही संस्कारित हो जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।